Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार विधानसभा चुनाव जो है अब नज़दीक आ गया है और जो है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में जैसे ही चुनाव जो कमीशन है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कभी भी हो सकता है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की जो डेट है वो कहीं ना कहीं आउट कर सकता है और इसके बाद से बिहार के विधानसभा की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। वैसे हम बात करें तो बिहार विधानसभा की चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और लोग जो नेता है वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है या फिर बड़े नेताओं की बात करें तो वो अपने अपने स्तर पर लोगों से जुड़ने लगे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी करने लगे हैं। अगर हम बात करें दिग्गज नेताओं की, तो जिस तरीके से अमित शाह ने वहां पर वर्चुअल रैली करने के बाद जिस तरीके से युवाओं को संदेश दिया था और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाएं, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव तय समय पर ही होना है और लॉकडाउन से कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम अपोजिशंस की बात करें तो अपोजिशंस के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों में जुट गए हैं और वर्चुअल कन्वर्सेशन के माध्यम से या फिर लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं और उनको जो भी अपडेट हो रहा है अपने पार्टी से रिलेटेड इसकी जानकारी दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना, बड़े मिनिस्टर्स का अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाना, यह कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें अपने अपने सीटों को सुरक्षित करने के लिए फिर से विधायक बनने के लिए लोग जो है पार्टी का परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरे पार्टी में संभावनाएं तलाश कर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनको फिर से जीत मिल सके और फिर से वो सरकार का हिस्सा बन सके। लेकिन सबसे जो अहम बात होती है वो ये होती है कि आखिरकार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा और ये मुद्दा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खास करके अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिहार की राजनीति अगर हम बात करें या फिर पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था, तो उन्होंने एक नया मुकाम और नया एक रिकॉर्ड जो है वो प्रदर्शित किया था। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से बीजेपी पर प्रहार करते थे और एजुकेशन, डेवलपमेंट, स्कूल्स और हेल्थ पे लोगों से बातचीत करते थे, पानी पे बात करते थे, बिजली पे बात करते थे, जिसका असर ये रहा कि बीजेपी जो है 8 सीटों पर जाकर लुढ़क गई। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक से एक दिग्गज नेता पीएम से लेकर मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े राज्यों के सीएम से लेकर कई सारे ऐसे लोग आए थे जिसके माध्यम से वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल को मात दिया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस ठोस मजबूती के साथ दिल्ली का चुनाव लड़े और जो मेन फैक्टर था, दो लोगों की बेसिस जो नेसेसरी नीड्स होती है उस चीज़ों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और शायद यही लोगों ने देखा और जो है अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर फिर से एक भारी बहुमत के साथ दिल्ली में उनकी वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार शाहीन बाग को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, 370 को लेकर बात कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो केजरीवाल के विरोध नहीं कर पाया और केजरीवाल उसको लताड़ते हुए पछाड़ते हुए आगे निकल गए और 70 में से 62 सीट जीतकर दिल्ली में पूरा परचम लहरा दी है और इस रिजल्ट के बाद पूरा देश जो है वो हलचल में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी जब चुनाव होगा तो मुद्दे सामने आएंगे। अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की, नीतीश कुमार की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो ये मुद्दा आप लोगों के बीच जो है बिहार के चुनाव में जरूर उठने वाला है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी जो है जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करने वाली है, जिससे कि बिहार के लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। फिर जो बीजेपी है वो 370 लेकर आएगी और 370 की जो अहमियत है वो बिहार में गिनाएगी, जिसका बिहार के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को लेकर, तो ये मुद्दा लगातार बीजेपी उठाती नजर आ रही है, तो इसको भी ये मुद्दा बनाकर जो है वो लगातार लेकर आएगी। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होंगे, जो डाइवर्सिटी, जो लोगों को डाइवर्ट करता है, वो सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है मैदान में उतरने वाली है और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि कई सालों से बीजेपी की सरकार और वहाँ पे एनडीए की सरकार है और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आप जो है अहम मुद्दे पर जब तक चुनाव नहीं लड़ते हैं तो लोग जो है आपको बाइकाट करेंगे। अगर हम बात करें गठबंधन की, यानी कि अलायंस गठबंधन की बात करें, यानी कि आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरएलएसपी की बात करें या फिर हम मुकेश सहनी की यानी कि वीआईपी की बात करें, तो उन लोगों का क्या मुद्दा होगा, उन्होंने मुद्दा तैयार कर लिया है और उसी मुद्दे को अब जो है भूमिका
भूमिका बनाकर लोगों के बीच बताने की कोशिश करती है। जी हाँ, अगर हम बात करें जिस तरीके से 4-5 महीने पहले देश में लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के दौरान खास करके अगर हम बात करें तो बिहार के और यूपी के जो गरीब मजदूर होते हैं वो बाहर जाते हैं अपने राज्य से और वहां पर कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अचानक इस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रहार था जो डेली बेसिस पे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद से आपने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसको लेकर ये लगता था कि सरकार जो है उन गरीब मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचती है और उनका जीवन उन्हीं पर छोड़ दी है और उनको बचाने के लिए, उनको खाने के लिए, उनको पीने को देने के लिए सरकार जो है कोई अहम निर्णय नहीं ले, जिसके कि आप अगर हम बात करें तो लाखों करोड़ों जो बेरोजगार लोग थे वो बिहार लौट गए। और जब बिहार में लौट गए तो नीतीश कुमार वहां पर रोक रहे थे कि हमारे जो बाहर के लोग हैं वो ना आए और कई सारे ऐसी घटनाएं कही गई, कई सारे ऐसे मंत्री बयान दिए कि अब जो है बिहार के लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो बिहार में डकैती, चोरी और जो है क्राइम बढ़ेगा, जिसको लेकर वहां के जो गरीब मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं आहत हैं। और इसी को लेकर जो महागठबंधन अलायंस है वो इस मुद्दे को बिहार में पेश करने वाला है। या फिर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना बढ़ने के दौरान बिहार से कई सारे ऐसे तस्वीरें आई थी जो कि लोगों को झकझोर दोगी। लोग जो है बीमार हैं, बाहर हैं, कोरोना हुआ है, उनके इलाज के लिए कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, ना ही उनके लिए अस्पताल में बेड खाली है, जिसको लेकर ये भी एक जो है महागठबंधन के पास एक अहम भूमिका है। और इस रोल को अदा करके हो सकता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन चुनाव लड़ेगा इस मुद्दों को लोगों को सामने रख सकता है। तो ये पहला पॉइंट होगा जिसको लेकर आरजेडी मैदान में उतरने वाली है। दूसरी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप सभी को पता है कि बिहार में हर साल स्थिति, बाढ़ की स्थिति बदतर हो जाती है और बाढ़ की स्थिति से लोग जो है तबाह हो जाते हैं, लोगों के घर के जो खाने के सामग्री होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और लोगों को कितने बड़े बड़े दुविधा फेस करने पड़ते हैं बिहार में जब बाढ़ आता है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार को दोष दिया जाता है, उसके बाद से लगातार 15 साल से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, फिर भी स्थिति को काबू करने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो फिर आप बताइए कि दोनों की सरकार में क्या डिफरेंस है। और इसी को मुद्दा बनाकर आरजेडी फिर से चुनाव में आने वाली है, क्योंकि इस बाढ़ के दौरान कई सारे ऐसे पुलें टूटी जो कि निर्माणाधीन थी, जो कि निर्माण हो गई थी और कई सारे लाख करोड़ रुपए के बनाए गए थे। तो इससे आप ये संदेश जाता है लोगों के बीच कि जो भी सरकार काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं घोटाला सामने आता है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे ब्रिज हैं जो टूट जा रहे हैं, जिसका मुद्दा जो है तेजस्वी यादव बनाएंगे, क्योंकि एक हॉट पॉइंट हो गया है। और ये बिहार की जो पुलें टूटी है वो पूरे देश के नजर में और पूरे बिहार के जनता के नजरों में ये बात पहुंच चुकी है। तो इस मुद्दा को बुनाकर जो है नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर प्रहार करने वाला है महागठबंधन। अगर हम बात करें वही एजुकेशन की, तो एजुकेशन की स्थिति आप सभी को पता है कि जो 3 साल का कोर्स होता है उसको 5-5, 6-6 साल कोर्स में उसको लग जाता है। खास करके अगर हम बीए की बात करें, एमबीए की बात करें, एमसीए की बात करें, तो इस प्रकार के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देते हैं कि आपके 3 साल की डिग्री की जो कोर्सेज होती है उसको बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है वो शेड्यूलिंग तरीके से नहीं कराया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट विफल हो जाती है। और इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन उतरने वाला है। वहीं हम बेरोजगारी की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि कितने लोग बिहार से बाहर रहते हैं, लेकिन पिछले 15 साल से बिहार में रोजगार के लिए नीतीश कुमार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि बिहार के लोगों को कुछ लाभ पहुंचे। आज भी बिहार के लोग बाहर जाकर कमाई करते हैं और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसको जो है खास करके अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, तो तेजस्वी यादव के पास एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने में कामयाब हो पाएंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से करप्शन की बात आती है, अगर हम बात करें सृजन घोटाला की बात करें, या फिर कई सारे ऐसे ब्रिजेस टूट रही हैं उसकी बात करें, या फिर अगर हम बात करें लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से क्वारंटाइन के लिए एक आदमी पर 100 रुपए से ज़्यादा खर्चे होते थे, लेकिन उनके खाने के नाम पर बस जो है दाल चावल मिलता था। तो ये सारे जो घोटाले लोगों के बीच आए हैं उसको लेकर भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा राजनीति होगी और तेजस्वी यादव इसका भी एक मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाएंगे। अगर हम बात करें जिस तरीके से बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है और बिहार में आप देख सकते हैं कि जब भी आप खबरें सुनते हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं, तो बिहार में कई सारी क्राइम्स की खबरें आती हैं कि किसी के परिजनों को गोली मार दी गई, तो किसी को हत्या कर दिया गया, तो किसी लड़की को बलात्कार कर दिया गया, बलात्कार करके फेंक दिया गया। तो ऐसे मामले जो है लगातार मुझे लगता है कि हर दिन आपको अखबारों और सुर्खियों में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी जो बीजेपी और एनडीए की सरकार है वो कहती है कि बिहार में सब कुछ
ठीक है, लेकिन आप अगर बिहार के जनता हैं तो आप भली भांति इस चीज़ों को समझते होंगे, देखते होंगे, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर प्रहार कर सकता है और इन मुद्दों के साथ मुझे लगता है कि जो अपोजिशन है वो एक चुनावी मुद्दा बनाकर एनडीए अलायंस से यानी कि बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू से अपना मुद्दा बनाकर मैदान में आ सकता है। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या बिहार का चुनाव राम मंदिर, 370 या फिर ट्रिपल तलाक पे लड़ना चाहिए, या फिर बिहार का चुनाव आपके एजुकेशन पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे, मेडिकल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, इन सबों पर लड़ना चाहिए? आपकी क्या विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.